तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं रविरंजन भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एग्जामिन में। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग डायरेक्शन का कंसेप्ट सीखने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हम लोग देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिससे जो है आप आसानी से कम समय में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है कंसेप्ट डायरेक्शन का। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम लोग ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगर आप इससे ऊपर की ओर जाइएगा तो इस डायरेक्शन को जो हम लोग नाम देते हैं वो कहते हैं हम लोग नॉर्थ। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, यानी उत्तर का डायरेक्शन ये आपका हो गया। ठीक है, इस ओरिजिन पॉइंट से अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो इस डायरेक्शन का जो नाम हम लोग देते हैं वो देते हैं साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इस ओरिजिन पॉइंट से ऊपर जाइएगा तो इसको नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं। इस ओरिजिन पॉइंट से अगर आप नीचे की तरफ आइएगा तो ये जो है आपका साउथ डायरेक्शन हो गया। ठीक है, इस ओरिजिन पॉइंट से अगर आप इस तरफ जाते हैं तो ये जो आपका डायरेक्शन हो गया ये हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और इस ओरिजिन पॉइंट से अगर आप इधर आते हैं तो ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन का नाम है आपको वेस्ट। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? वेस्ट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, जैसा कि आप पहले से भी इतना आई होप आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग बार बार अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज करते रहते हैं नेविगेशन के लिए। ठीक है, तो इतना आपको पहले से भी पता होगा। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें क्या आपको नया ऐसा आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए जिससे जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन आप आसानी से बना लो। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इतना आपको पता था, थोड़ा सा और आप जान लीजिए कि ये तो 4 डायरेक्शन हो गया। इस 4 डायरेक्शन के अलावे भी 4 और डायरेक्शन होता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आपको उस डायरेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको डायरेक्शन के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से कोई इस डायरेक्शन में अगर जाता है तो इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा? अगर कोई ओरिजिन पॉइंट यहाँ से है, पहले अगर इधर जा रहा था तो नॉर्थ हो रहा था, इधर जा रहा था तो ईस्ट हो रहा था, इस डायरेक्शन था। लेकिन अगर इस ओरिजिन पॉइंट से कोई इस डायरेक्शन में जाता है तो इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ समझ लेना है इस तरीके से कि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े और आप जो है इसको बाय हार्ट कर लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो डायरेक्शन का जो नाम हम लोग देंगे वो देंगे नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन का जो नाम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आपको याद नहीं करना है, ये ओरिजिन पॉइंट से आप इस डायरेक्शन में अगर यहाँ आते हैं तो ये देखिए किसके किसके बीच में है। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपका लाइन दिख रहा है ये जो है आपको नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन दोनों के बीच का ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्थ हुआ और यहाँ से ईस्ट हुआ, तो इन दोनों के बीच में हुआ, तो इस डायरेक्शन का नाम क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब आइए सिमिलरली देखिए, अगर कोई इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है इस ओरिजिन पॉइंट से तो इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा? तो जिस तरीके से हमने देखा कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो रहा था तो इसका हम लोग नाम नॉर्थ ईस्ट दे रहे थे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखिए, तो ये भी जो है सो नॉर्थ और वेस्ट दोनों के बीच में है, तो तब जो है इस डायरेक्शन का नाम हम लोग देंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का ये आपको लाइन दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच में ये डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन का जो नाम होगा वो हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब आइए मान लीजिए कि कोई इस ओरिजिन पॉइंट से इस डायरेक्शन में अगर कोई आ रहा है तो इसका नाम क्या होगा? तो सिमिलरली देखिए, ये जो है आपका साउथ और वेस्ट दोनों के बीच का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन का नाम साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। अब आपका आखिरी ये बचता है, तो मान लीजिए कि इस ओरिजिन पॉइंट से कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है
तो इस डायरेक्शन का नाम आप क्या देंगे? तो देखिए ये जो है आपका साउथ और ईस्ट दोनों के बीच का डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन का जो नाम होगा वो होगा आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप माइंड में रखेंगे तो बिल्कुल ये आसान हो जाएगा आपके लिए डायग्राम को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता हूँ। अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस डायरेक्शन का जो हम लोग नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्लॉक के डायरेक्शन में, ठीक है, यानी 12, 1, 2, 3 इस तरीके से जो होता है, अगर वो इस तरीके से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन जो होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में आए, यानी 11, 10, 9 अगर इस डायरेक्शन में कोई आता है तो ये जो डायरेक्शन कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। यानी कोई पर्सन इस तरीके से अगर मूव कर रहा है तो ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई मूव करेगा तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, और अगर इस डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का आगे मैं आपको यूज़ बताता हूँ कि कहाँ आपको जो है इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि फिर से वो डायरेक्शन हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। इस डायरेक्शन को शॉर्ट में नॉर्थ को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। नीचे वाला जो डायरेक्शन होता है साउथ होता है, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ये डायरेक्शन आपका ईस्ट कहलाता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और ये डायरेक्शन आपका वेस्ट होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिनोट कर लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इस डायरेक्शन में कोई जा रहा है यहाँ से, तो इसका जो राइट साइड होगा वो यहाँ से होगा। ठीक है, नॉर्थ के केस में मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो ये जो है आपका इसका लेफ्ट साइड कहलाएगा। ठीक है, सिंपली समझते जाइए, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल समझिए कि अगर कोई इस डायरेक्शन में है तो उसका जो राइट साइड होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, ये इसका राइट साइड हो गया। इसका जो लेफ्ट साइड होगा वो इस तरीके से होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। और इसका जो राइट होगा वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अगर कोई साउथ में है तो इसका जो राइट साइड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसका जो लेफ्ट साइड होगा वो जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर कोई नीचे की तरफ देख रहा है यानी साउथ में देख रहा है तो उसका जो राइट साइड होगा वो जो होगा सो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उसका लेफ्ट साइड इधर होगा। अगर कोई वेस्ट में है तो उसका जो राइट साइड होगा वो होगा इस तरीके से। ठीक है, इधर होगा। और इसका जो लेफ्ट साइड होगा वो होगा इधर। ठीक है, अब मैंने आपको पूरा का जो है लेफ्ट राइट समझा दिया है कि नॉर्थ में होगा तो राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा। कोई ईस्ट में होगा तो उसका राइट साइड इधर होगा और उसका लेफ्ट साइड उधर होगा। ठीक है, अगर कोई साउथ में है तो उसका राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड जो है सो इधर होगा। सिमिलरली अगर कोई वेस्ट में है तो उसका राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड जो है सो इधर होगा। इतना आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लेफ्ट राइट आपने क्यों लिखा, इसका क्या रिक्वायरमेंट है डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आइए अब उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो आइए अब इसका यूज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यूज होगा। मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है पॉइंट ए पे है और यहाँ से ये 9 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। तो जैसा कि देखिए ओरिजिन यहाँ है, अगर नॉर्थ में जाना होगा तो ऊपर की तरफ जाना होगा। सिमिलरली इसको भी 9 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है तो इसको भी ऊपर जाना होगा। और यहाँ पे ये 9 किलोमीटर ऊपर जाता है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ जाएगा तो ऊपर ही जाएगा ना, तो 9 किलोमीटर ये ऊपर आप फिगर इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ से कह रहा है कि बी पॉइंट पे पहुँचने के बाद जो है ये राइट टर्न लेता है, 5 किलोमीटर और जाता है वो। ठीक है, तो देखिए पॉइंट ए से ये बी की तरफ गया है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। इसको राइट साइड 5 किलोमीटर जाना है। तो देखिए जब भी नॉर्थ का केस होगा तो इसका राइट साइड किधर होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ से हम लोग फिगर इस तरीके से बनाएंगे कि 5 किलोमीटर ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और ये जो है पॉइंट सी पे पहुँच गया। अब जो है इसको राइट टर्न लेना है और 10 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो अब जो आप देखिए ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसा डायरेक्शन आपका कौन सा है, ईस्ट का है। और जब भी ईस्ट का है
तो इसका जो राइट साइड होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ से जो है आप इस तरीके से बनाएंगे और 10 किलोमीटर जाना है, यानी 9 से तो बड़ा ही लाइन आएगा ना, यहाँ से यहाँ तो 9 हो गया, तो इससे तो बड़ा लाइन आपको बनाना पड़ेगा ना। तो ये जो है आपका यहाँ पे आ गया और मान लीजिए डी पे आ गया, पॉइंट डी पे पहुँच जाता है। अब यहाँ से अगर आपको बोले कि राइट टर्न लेना है और 8 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो अभी देखिए पॉइंट डी पे है वो पर्सन और उसको राइट साइड जाना है और 8 किलोमीटर जाना है, ठीक है, नीचे की तरफ है और यहाँ पे ये पर्सन है पॉइंट डी पे और इसको 8 किलोमीटर जो है राइट साइड में टर्न लेना है। तो किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा? तो देखिए जब नीचे की तरफ आता है तो वो डायरेक्शन आपका साउथ कहलाता है और राइट में जाने के लिए आपको इधर जाना पड़ता है, ठीक है। तो हमको सिंपली क्या करना है कि यहाँ इस डायरेक्शन में आएगा और 8 किलोमीटर इस तरीके से वो चलेगा और ई पे पहुँचेगा, ठीक है। तो आई होप इस डायग्राम से जो है आपको समझ में आ गया होगा कि इस राइट का क्या मतलब है, इस लेफ्ट का क्या मतलब है। राइट टर्न करेगा तो अगर ईस्ट में जा रहा है, अगर राइट टर्न करना होगा तो नीचे जाएगा और अगर लेफ्ट टर्न करना है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर वो साउथ में जा रहा था, उसके बाद उसको अगर राइट टर्न लेना होगा तो वो इस डायरेक्शन में लेगा, अगर उसको लेफ्ट टर्न लेना है तो वो इस डायरेक्शन में जाना होगा, ठीक है। सभी डायरेक्शन के लिए मैंने आपको राइट और लेफ्ट दोनों बता दिया है, बस आपको सिंपली इस तरीके से फॉलो करते जाना है और बिल्कुल आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जो है जितना भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसको अब हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि पॉइंट आर इज़ 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए कि लास्ट से जो है आप फर्स्ट की तरफ पढ़िए, यानी क्यू से आप आर की तरफ पढ़िए तो ज़्यादा आसानी से आप डायरेक्शन बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि पॉइंट आर इज़ 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, यानी अब इसको इस तरीके से समझिए, राइट से लेफ्ट पढ़िए तो क्यू के वेस्ट में 5 मीटर पे आर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका क्यू यहाँ है और ओरिजिन पॉइंट यहाँ है। जैसा कि डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, इसको भी लिख देते हैं कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि क्यू से 5 मीटर वेस्ट पे जो है आपका आर है, ठीक है। वेस्ट में आपका आर है, कितने दूरी पे है? तो 5 मीटर पे है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पर ये लिख रहा है कि पॉइंट पी इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, यानी क्यू जहाँ भी है 16 मीटर नॉर्थ में पी होगा। तो क्यू यहाँ है, ओरिजिन पॉइंट यहाँ है, जैसा कि देखिए ओरिजिन पॉइंट यहाँ था, नॉर्थ में जाने के लिए ऊपर जाना होगा। सिमिलरली ओरिजिन पॉइंट यहाँ है, यहाँ से नॉर्थ में आपको जाना होगा, कितना मीटर दूर पे पी है? तो आपको दिया हुआ है कि पी जो है 16 मीटर नॉर्थ में है, ठीक है। तो इसका डायग्राम यहाँ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉइंट आर इज 25 मीटर साउथ ऑफ टी, यानी देखिए टी आपका जहाँ भी है उसके साउथ में आर होगा। तो टी कहीं भी होगा, साउथ में जाने के लिए नीचे आपको आना पड़ेगा। तो आर यहाँ है, साउथ में जाने के लिए आपको इस डायरेक्शन में जाना होगा, ठीक है। किसके साउथ में है? तो टी के साउथ में है और डिस्टेंस कितना है? 25 मीटर। तो देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आना है ना, अगर देखिए टी के साउथ में आर आना है तो इसका डायग्राम तो इस तरीके से बनेगा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो 25 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 25 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ जो है तो 16 मीटर है और इसके जस्ट बगल में एक बड़ा सा लाइन आएगा ना, 16 से बड़ा आएगा तभी तो 25 मीटर होगा। तो इस लाइन से जो है आपको बड़ा लाइन ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लाइन ड्रॉ करना होगा और ये जो है आपका 25 मीटर पे आपका टी हो गया और टी के साउथ में जो है पॉइंट आर हो गया, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक इस तरीके से डायग्राम बना है। आगे पॉइंट पढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे आपको लिख रहा है कि पॉइंट टी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट भी, ठीक है। भी के वेस्ट में आपका टी है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 10 मीटर का दिया हुआ है। तो आपका पॉइंट टी कहाँ है? यहाँ पे है और भी के वेस्ट में बोल रहा है, यानी भी जहाँ भी होगा उसके वेस्ट में टी आएगा और डिस्टेंस है 10 मीटर का, ठीक है। भी के वेस्ट में टी कहने का मतलब क्या है? अगर ओरिजिन माने भी का यहाँ, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में आएंगे तभी तो भी के वेस्ट में टी होगा ना। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 10 मीटर दिया हुआ है। तो टी यहाँ है और भी इधर कहीं होगा और इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगा। लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ आपका जो है सो 5 ही मीटर है, लेकिन भी और टी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है। यानी ऑब्वियस सी बात है कि इस लाइन से आपको बड़ा लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इससे बड़ा लाइन ड्रॉ करते हैं और आपका भी जो है यहाँ पे हो जाएगा और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए जो लास्ट लाइन में आपका दिया हुआ है कि पॉइंट भी इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ जे, यानी जे के नॉर्थ में 9 मीटर पे भी है, ठीक है। जे के नॉर्थ में भी है, ये दिया हुआ है ना, जे के नॉर्थ में भी है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो आपका भी तो यहाँ है और इसके नीचे जे आना चाहिए और 9 मीटर का डिस्टेंस भी होना चाहिए। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा लाइन आपका कितना है, 25 मीटर का है और यहाँ से यहाँ जो है सो कितना है, 16 मीटर का है। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 25 में से 16 घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा, यही होगा ना। यहाँ से यहाँ तक आपका जो डिस्टेंस था वो 25 मीटर का था और यहाँ से यहाँ जो है सो 16 मीटर का है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 9 मीटर। यानी ऑब्वियस सी बात है कि इसी के जस्ट सामने जो है आपका जे आएगा और इसी के नॉर्थ में जो है आपका भी हो जाएगा और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 9 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है डायग्राम बनता है, ठीक है। तो अब आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि पॉइंट जे इज एट हाउ मच डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पी, यानी पी से जो है जे जो है किस डायरेक्शन में है और कितना उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ये आपको बताना है। विथ रिस्पेक्ट टू पी कह रहा है, यानी पी आपका कहाँ है, यहाँ पे पी है, ठीक है। और जे के बारे में बताना है कि पी से जे किस डायरेक्शन में है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए पी आपका यहाँ है और जे यहाँ है। तो मैंने बताया कि अगर ओरिजिन यहाँ हो, जैसा कि इसका ओरिजिन यहाँ है ना, तो इसका ओरिजिन यहाँ है और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं सेम लाइन पे, तो ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, आपका इस डायरेक्शन कहलाएगा। यानी P यहाँ है और आपको इसी लाइन पे जाना है और J यहाँ है, तो आपका जो डायरेक्शन मिल गया फर्स्ट के लिए वो तो आपका मिल गया कि आपका जो डायरेक्शन होगा वो होगा ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस देखना है कि P और J के बीच में डिस्टेंस कितना है, यही आपको सिर्फ पता करना है। डायरेक्शन तो पता चल गया ना कि अगर ओरिजिन यहाँ है और इसी लाइन पे J यहाँ है, यानी ये जो डायरेक्शन कहलाएगा वो आपका ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगा। तो अब आइए देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ जो है आपका 10 मीटर है और यहाँ से यहाँ जो है सो 5 मीटर है। यहाँ से यहाँ पूरा जो लाइन है 10 मीटर का है और यहाँ से यहाँ जो है सो 5 मीटर आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस यहाँ का होगा वही डिस्टेंस यहाँ का होगा। तो पूरा 10 है, पूरा 10 मीटर दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ टी से भी, और आर से क्यू कितना दिया हुआ है 5 मीटर। तो 10 में से 5 मीटर आप माइनस कीजिएगा कितना होगा 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का बीच का अगर 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ का भी आपका जो होगा 5 ही मीटर होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है ना। तो 5 मीटर आपका यहाँ भी होगा और 5 मीटर यहाँ भी होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन तो पता चल गया कि ईस्ट में है और आपका जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सो सही हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ही सही है आपका, ठीक है। तो एक बार अगर आप डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं, समझ जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा, आप एक सेकेंड में इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए बी में जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें बोल रहा है कि इफ़ पॉइंट W इज़ वेस्ट ऑफ पॉइंट J, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट W जो है J के वेस्ट में है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको W नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि J के वेस्ट में होना चाहिए। यानी अगर ओरिजिन यहाँ माने तो इसका वेस्ट इस डायरेक्शन में होगा, ओरिजिन यहाँ है तो वेस्ट इस डायरेक्शन में होगा ना, जैसा कि फिगर से यहाँ पे पता चल रहा है। तो J यहाँ है और इसके वेस्ट में, यानी कहीं ना कहीं इधर आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। आगे पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ़ पॉइंट W इज़ वेस्ट ऑफ J एंड नॉर्थ ऑफ R, यानी इसको अगर देखें तो क्या कह रहा है कि J के वेस्ट में आपका W आएगा, ठीक है। और कह रहा है कि नॉर्थ ऑफ पॉइंट R, यानी R के जो है नॉर्थ में W आना चाहिए। इस तरीके का आपको फिगर बनेगा जिसमें देखिए J से वेस्ट में आपका W हो गया और R के नॉर्थ में W हो गया, यानी इस तरीके का फिगर बनेगा।
तो देखिए W आपका नहीं दिया हुआ है लेकिन J दिया हुआ है और J के वेस्ट में बनेगा, यानी इसी डायरेक्शन में कहीं पे W आएगा और R के नॉर्थ में होना चाहिए। तो आपका R कहाँ है, R यहाँ है, तो R के नॉर्थ में और J के वेस्ट में यानी इसी लाइन पे कहीं पे आएगा। तो देखिए दोनों का कौन सा पॉइंट मिल रहा है, R के नॉर्थ में और J के वेस्ट में, यानी W जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्या निकालना था आपको कि देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन T एंड W। तब कह रहा है कि T और W के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो आप देखिए ये जो है W सेम लाइन पे है, तो यहाँ देखिए जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ है। ठीक है, तो V और J के बीच में अगर 9 मीटर का डिस्टेंस है तो T और W के बीच में भी आपका 9 मीटर ही डिस्टेंस होगा, यानी आपका B का जो आंसर है वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक बार डायग्राम बन जाता है उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, आप एक सेकेंड में इसका आंसर दे पा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 3rd में बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट V विथ रिस्पेक्ट टू R, यानी R से जो है आपका V का डायरेक्शन क्या है, R यहाँ है और V यहाँ है, तो R से आपको डायरेक्शन बताना है V का और डिस्टेंस भी बताना है कि R और V के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरीके से ये बनेगा। तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखिए R मान लीजिए यहाँ है, R यहाँ है और देखिए ये जो है R के इस तरीके से, अगर ओरिजिन पॉइंट R का यहाँ माने, हमेशा आपको यही करना है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको ओरिजिन आपको मान लेना है और उसके बाद देखना है कि जिसके बारे में पूछ रहा है वो किस डायरेक्शन में है। तो हमने देखिए R यहाँ था, मान लिए कि R का ओरिजिन यहाँ है और R से भी देखिए कहीं ना कहीं इस लाइन के बीचों बीच जा रहा है V, तो आपका देखिए ये जो डायरेक्शन है इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें कि R से V किस डायरेक्शन में है, तो देखिए इन दोनों के बीच में है और इसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं और इसको वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो R से जो है आपका V कौन से डायरेक्शन में है, मैंने बताया था कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर होता है तो इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि R से जो है V जो है सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब सिंपली आपको डिस्टेंस बताना है कि R और V के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। तो हमेशा आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और वहाँ से आपका जो है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लिख लेगा। तो देखिए ये जो है आपका, अगर इसको 90 डिग्री मान लें, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री अगर इसको आप मानते हैं तो देखिए अगर मैं आपको इसको मिला दूँ यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, तो ये एक लाइन बन गया और इसको अगर यहाँ इस तरीके से मिलाते हैं तो देख पा रहे होंगे कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसको इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि R यहाँ है और इस तरीके से आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, R यहाँ है और V यहाँ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका क्या होगा, T से V के बीच में जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस तो यहाँ है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ऊपर 10 मीटर है तो नीचे भी यहाँ से यहाँ जो है आपका 10 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जो है आपका 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 मीटर लिख देते हैं। अब देखिए आपको ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ देखिए T से R के बीच में 25 मीटर है यहाँ से यहाँ, तो सिमिलरली इस पॉइंट V से यहाँ के बीच में भी जो डिस्टेंस होगा वो 25 होगा। जैसा कि देखिए 16 यहाँ है तो 16 ये भी हो गया, 16 और 9 कितना हो गया 25, यानी आप देखिए यहाँ से यहाँ जो आपका डिस्टेंस हो गया वो हो गया 25 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25 मीटर और राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसमें जानते हैं कि ये जो रम्बस होता है इसका फार्मूला क्या होता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दोनों का ओवर रूट निकालना होता है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कीजिए प्लस 10 का स्क्वायर कीजिए, इसका ओवर रूट निकाल दीजिए। ठीक है, वही आपका डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ के बीच में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। तो आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या लिखा हुआ है
कि अ मैन वॉक्स 12 मीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेज पॉइंट बी। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हुए जाएंगे। देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए कह रहा है कि एक आदमी जो है पॉइंट ए से 12 किलोमीटर ईस्ट में जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी है और पॉइंट ए से जो है वो ईस्ट में जाता है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपको डायरेक्शन बताऊं तो ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो ओरिजिन यहाँ है, अगर इसको ईस्ट डायरेक्शन में जाना है तो वो किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे देखिए ओरिजिन यहाँ है, अगर ईस्ट में जाना होगा तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। अगर वेस्ट में जाना है तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। इसी ओरिजिन पॉइंट से नॉर्थ में जाना है तो ऊपर जाएगा, अगर साउथ में जाना है तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ है और यहाँ से वो 12 मीटर दिया हुआ है ना, 12 मीटर जो है ईस्ट में जाता है, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। आगे लिख रहा है कि रीचेज पॉइंट बी, यानी बी पे यहाँ पे ये पहुँचता है, पॉइंट बी पे पहुँचता है। ठीक है, आगे लिख रहा है कि फ्रॉम पॉइंट बी ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 4 मीटर। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो है ईस्ट में है, तो इसका लेफ्ट किधर होता है? इधर होता है, और राइट इधर होता है, जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था। तो यहाँ से ये लेफ्ट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से ये लेफ्ट टर्न लेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे कितना जाता है? 4 मीटर जाता है। ठीक है, आगे लिख रहा है कि एंड देन ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 6 मीटर। अब देखिए ये नॉर्थ में है, तो नॉर्थ का जो राइट होता है इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। मैंने आपको बताया था नॉर्थ में राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। तो अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा था यानी नॉर्थ में, और यहाँ से ये राइट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से ये 6 किलोमीटर राइट टर्न लेगा, तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि एंड अगेन ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 7 मीटर। अब देखिए ये जो है सब फिर से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और राइट टर्न लेना है, यानी नीचे की तरफ जाएगा और 7 मीटर जा रहा है। अगर ये 7 मीटर यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से यहाँ 4 मीटर दिया हुआ है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि इससे बड़ा लाइन आएगा। तो यहाँ जो है इससे आप थोड़ा बड़ा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया? 7 मीटर हो गया। ठीक है, आगे पर ये लिख रहा है कि एंड अगेन टेक्स राइट टर्न एंड रीचेज पॉइंट एम। ठीक है, अब यहाँ से ये राइट टर्न लेता है और एम पे जाके मिलता है। ठीक है, यानी यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद जो है सो राइट टर्न लेता है। ठीक है, तो इसका राइट टर्न किधर होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। अगर नीचे की तरफ देखेगा तो साउथ होगा, इस लाइन पे होगा, और इसका राइट साइड इधर होता है और लेफ्ट साइड इधर होता है। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में तो आएगा। और इसी में आगे लिख रहा है कि पॉइंट एम पे पहुंचता है, राइट मुड़ के जो है राइट टर्न लेने के बाद एम पे पहुंचता है। लेकिन देखिए इसके राइट टर्न में आएगा, लेकिन एम कहाँ है? यहाँ आएगा या फिर इसके सामने आएगा या फिर यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, कहाँ आएगा आपको कंफर्म नहीं पता है। ठीक है, इसी के लिए आगे लिखा हुआ है, गौर से पढ़िए इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ़ इट इज़ गिवन दैट पॉइंट बी इज़ इन नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एम, यानी यहाँ से तो वो राइट टर्न लेता है और एम पे पहुँचता है, लेकिन इसी में लिखा हुआ है कि बी जो है सो एम के नॉर्थ में होना चाहिए। तो एम के नॉर्थ में होने के लिए राइट जब टर्न करता है तो इधर तो आएगा, लेकिन एम के नॉर्थ में बी होगा, यानी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है आपका एम आएगा। और अब देखिए एम के नॉर्थ में आपका बी है, ऊपर की तरफ है, तो एम के नॉर्थ में बी है। तो आपका डायग्राम देखिए इस तरीके से बनेगा। और अगर आप डायग्राम एक बार अच्छे से बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जो है आपको बनाने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा, आप 1 सेकेंड में उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है इसी में कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एम। तो देखिए बी आपका कहाँ है? बी आपका यहाँ है और एम आपका यहाँ है, यानी इन दोनों के बीच में आपको बताना है कि कितना का डिस्टेंस है। तो देखिए किस तरीके से लिख लेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 7 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का है, यानी यहाँ से यहाँ जो है 4 मीटर का है। तो अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर मालूम चल जाता है तो बी और एम के बीच में कितना डिस्टेंस है ये भी मालूम चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसमें से माइनस करेंगे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यानी 7 में से अगर आप 7 मीटर में से अगर आप 4 को माइनस करते हैं तो कितना होगा? 3 मीटर।
यानी ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वही बी और एम के बीच में भी डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बी और एम के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका 3 मीटर का हो जाएगा, और यही आंसर है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक बार अगर डायग्राम आपने बना लिया और बनाना सीख लिया, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आपको 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया। मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाया कि आपको अच्छे से समझा दूं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई आपको अगर कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप कमेंट करें। तो ठीक है, मिलूंगा आपसे नए वीडियो में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।